में है, तब से जो कर्म का प्रतिक्रिया हम सब भोग रहे हैं वो अप्रारब्ध है। उसमें से कुछ अंश जो भोगने के लिए निकल चुका है वो है कूट, और जो अभी वर्तमान स्थिति में वासना के रूप में हृदय में है वो है बीज। और फिर जब हम उसको वासना को कर बैठते हैं, उसको एक्शन में लाते हैं, करते हैं, तो वो फिर हमारे सामने प्रारब्ध के रूप में आ जाता है। तो ये जो चक्र है, ये भगवान की शरणापन्न होकर शुद्धा भक्ति से संपूर्ण रूप से कर्म के चक्र को नष्ट किया जा सकता है, पर ये होता है क्रम से। वो कैसा क्रम है देखेंगे। श्लोक बोलिए। अप्रारब्ध फलम पापम, अप्रारब्ध फलम पापम, कूटम बीजम फलोन्मुखम, क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनाम। पद्म पुराण का श्लोक है। इसमें कहते हैं कि जब हम भगवान विष्णु की भक्ति में पूर्णतया लग जाते हैं तो क्रमेणैव, क्रम से, ये जो अप्रारब्ध कूट बीज और प्रारब्ध ये नष्ट हो जाते हैं। पर इस पॉइंट पे काफी भक्तों को थोड़ा सा संशय है, और बड़े वरिष्ठ भक्त भी वो ठीक से बता नहीं पाते क्रम से अर्थात इसका क्या है। क्रम से मतलब क्या, कैसे समझेंगे, किसके बाद क्या होगा? अमित, हाँ एक एक बताइए। पहले क्या, भक्ति करने से पहले क्या नष्ट होगा, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, ऐसे बताइए। भक्ति करने से पहले जो प्रारब्ध है हमारा, उसमें जो कर्म फल है उसका वो कम हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारी जो पाप में रत होने की जो प्रवृत्ति है उसमें भी कम हो जाएगा। जब पाप में तो रति कम हो जाएगी तो फिर हमारा जो कूट बीज, पाप से बीज बनता है वो नहीं बनेगा। जब वो नहीं बनेगा फिर हम लोग धीरे धीरे भगवान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो बचा अप्रारब्ध। अप्रारब्ध तो वही ना, भजन करेंगे तो उसका होगा ना। अच्छा, तो नाम भूल रहा हूँ, नाम बताए। सारग्राही प्रभु कह रहे हैं पहले प्रारब्ध, फिर बीज, फिर कूट, और फिर लास्ट में अप्रारब्ध। और कोई कुछ सारग्राही प्रभु के वाक्य को कोई सपक्ष में या विपक्ष में बोलिए, क्रम कैसे होगा? आपने इनको प्रसाद नहीं दिया था क्या? वो ये सबको देते हो। आपके पक्ष में वोट नहीं डाल रहे क्या? विवेक प्रभु, हाँ बताइए किस तरह से ऐसा होता है। वो तो कुछ अलग बता रहे हैं। हाँ, वो तो मैं समझ गया। वैसे क्यों होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ सिद्ध कीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि जो बचता है वो प्रारब्ध, उसको भोगना पड़ता है, ऐसा कह रहे हैं ना। हाँ, और कोई निलय को बताइए कि क्रम क्या है। इस श्लोक को थोड़ा सा समझाइए। अमल प्रभु, सब बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं। एक क्रम मतलब कौन सा कौन सा क्रम है कि पहले क्या नष्ट होता है, कि पहले प्रारब्ध होता है, कि पहले कूट होता है, कि पहले बीज होता है, कि पहले अप्रारब्ध नष्ट होता है। कहते हैं कि क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनो, विष्णु की भक्ति करने से ये सारे पाप, चार प्रकार के जो है वो नष्ट हो जाते हैं। पहले प्रारब्ध
प्रारब्ध एक बड़ा समुच्चय है, बड़ा सेट है एक, तो पहले वो नष्ट होगा, उसके बाद छोटे छोटे सेट खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं पहले प्रारब्ध जो अभी 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 जो फल बन गया है वो पहले नष्ट होगा। क्योंकि आपने बताया जैसे ट्रक है, ट्रक तो निकल चुका है वहां से, हाँ, जो प्रारब्ध है पहले वो नष्ट होगा, फिर जो ट्रक निकला है वो, फिर जो बीज, फिर लास्ट में जो फल है। जो जो गोदाम है ना, जो बीज अनाज का जो गोदाम है वो तो अप्रारब्ध है। हाँ अप्रारब्ध, सॉरी, अप्रारब्ध पहले वो होगा गोदाम, फिर ट्रक, फिर जो किसान के हाथ में बीज आया वो, फिर फल। क्योंकि जो पहला वो पूरा बड़ा समुच्चय है, उससे छोटे छोटे समुच्चय निकल रहे हैं, सेट निकल रहे हैं। तो आप बताइए। हम लोग जो भक्ति के, शुद्ध भक्ति के लक्षण जो पढ़े थे, हाँ हाँ सगुनी, सुविधा, हाँ तो उसमें तो पहला बताया गया है कि क्लेश और क्लेश अग्नि और सुविधा, मतलब दो चीजें पहले साधना भक्ति में होती हाँ हैं। हाँ। तो साधना भक्ति में हम लगे तो सबसे पहले वो होता है, फिर वो भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति। नहीं, यहाँ प्रश्न कुछ और है। इस श्लोक में लिखा है कि अप्रारब्ध कूट बीज और प्रारब्ध क्रम से भक्ति करने से नष्ट हो जाता है। तो मैं समझ नहीं पा रहा वो क्रम क्या है, किसके बाद क्या नष्ट होता है। अरे नहीं 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 समझ क्या यहाँ श्लोक में क्या लिखा है उसको देख के बता सकते हैं। कुछ भक्तों ने बताया ना, चलिए इसका चर्चा करते हैं। श्लोक रहता है वो पूरा संस्कृत में रहेगा तो काफी अच्छा होगा। अच्छा, तो संस्कृत में ही दिखा देते हैं, तो कुछ आप बता सकते हैं। ये है, देखिए आया नहीं पहले इसको बंद करना पड़ेगा। इधर तो स्क्रीन पे आ गया, इधर आया नहीं। एनीवे, तो अभी इसको देखते हैं। सबसे पहले फिर क्या होता है ये देखिए। एक मिनट रुकिए, एक मिनट पहले इसको थोड़ा सा स्क्रीन को तो एक क्लासिफिकेशन यहाँ बता रहे हैं कि आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था क्लेश 3 प्रकार के हैं। क्लेश क्यों होता है, बोलिए, भूल जाते हो बार बार। पाप से होता है। पाप क्यों करते हैं, बीज से, वासना से व्यक्ति पाप करने लगता। बीज वासना जो है वो उससे फिर प्रवृत्त होकर पाप करते हैं। क्लेश का कारण पाप है, पाप का कारण बीज है, और बीज का कारण अविद्या है। ठीक है ना। तो उसमें भी एक बीज है। अभी आपने कहा, अभी हमने पढ़ा कि पद्म पुराण का श्लोक है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। अभी जो इससे पहले स्क्रीन में दिखाया था उसमें भी एक बीज है। ये दोनों बीज में अंतर क्या है मधुसेश्वु? एक तो क्लेश में एक बीज है, जो आपने कहा क्लेश का कारण पाप है, पाप का कारण बीज है, बीज का कारण अविद्या है। पर यहाँ जैसे हमने अभी सुना कि देखिए, अभी इस श्लोक में है ना, देखिए कि श्लोक ज्यादा ही पीछे चला गया। ये जो श्लोक है इसमें भी एक बीज आया है।
अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम आया। तो ये दोनों बीज में क्या अंतर है? एक अंतर है, आप बताएंगे कि एक बीज जो है रूप गोस्वामी का है, एक बीज है पद्म पुराण का है। ये श्लोक पद्म पुराण का था। तो सुनिए, वो कह रहे हैं कि जो यहाँ जो बीज बताया गया है कि अप्रारब्ध, फिर कूट, फिर बीज और प्रारब्ध, ये जो बीज है वो रूप गोस्वामी पाद ने जो पहले बताया कि क्लेश, पाप, बीज और अविद्या वाला बीज से ये अंतर है। इसलिए वो देखो लिखा है, दिस बीजम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस बीज, दैट इज मटेरियल डिजायर। इसको नोट कर सकते हैं। जो आपने लिखा होगा पहले, क्लेश के 3 भेद हैं, पाप, बीज और अविद्या। वो बीज के में आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि वो है पाप बीज। इसलिए यहां इसको अंतर करने के लिए द फर्स्ट बीज जो रूप गोस्वामी पाद ने जो श्लोक रचना किए हैं उसको पाप बीज हम कह सकते हैं। अभी जो हमने पद्म पुराण में श्लोक पढ़ा उसको उसमें जो बीज आया है जो कि प्रारब्ध का पहला स्थिति है, उसको कहेंगे कर्म बीज। ये बहुत कंफ्यूज, इवन मैं जो अभी परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का सुन के भक्ति रसामृत सिंधु सुना हूँ, महाराज भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे। मतलब समझ में नहीं आता है कि उधर भी एक बीज है। कि मैं भी पूछा भी महाराज को एक बार कि एक तो है क्लेश, क्लेश का कारण पाप, पाप का कारण बीज, बीज का कारण अविद्या। ठीक है, समझ में आया। यहां भी कहा गया है कि अप्रारब्ध कूट बीज, ये दोनों बीज क्या है? आया बात समझ में? आई बात समझ में? तो यहाँ अभी एक अच्छा हमें एक मिलता है, एक पॉइंट मिलता है कि वो जो बीज है रूप गोस्वामी पाद ने जो श्लोक में लिखा है उसको आप कह सकते हैं पाप बीज, क्योंकि वो पाप का कारण बताते हैं। अभी आपने बताया ना पाप का कारण बीज है, तो इसको पाप बीज हम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि अप्रारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध, इस बीज को कर्म बीज लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिए ताकि हम कंफ्यूज ना हो दोनों बीज के अर्थ में। हाँ, अभी बता रहे हैं। तो इसका सीरियल वैसे ही बनेगा, अमित इसका डायग्राम भी ऐसे ही बनेगा। क्लेश के नीचे पाप, क्लेश के नीचे पाप, पाप के नीचे बीज। हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्लेश के नीचे पाप, पाप के नीचे बीज, और वो बीज के ब्रैकेट में लिखिए पाप बीज है वो। और यहां जो है वो पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद ये बोलते हैं। इसको भर दो। अभी जो हमने श्लोक में पढ़ा कि पहले लिखिए अप्रारब्ध, लिखे अप्रारब्ध से कूट, कूट से बीज, बीज से प्रारब्ध। फिर से इनको दिखाइए। तो यहाँ जो विवेक प्रभु, यहाँ जो अभी बीज लिखे उसके ब्रैकेट में लिखिए कर्म बीज। Kuta refers to those reactions which are about to become karma bija. कूट किसको कहते हैं? कि जो कर्म बीज होने की तैयारी में है। अप्रारब्ध refers to those reactions which won't be suffered in this life.
अप्रारब्ध वो होता है जिसका फल हम अभी भोगेंगे नहीं, वो हमारा कोटा में है, वो आगे भोगेंगे, कभी भी भोगेंगे आगे। अभी जो भोगेंगे वो है बीज और प्रारब्ध। ये है सीक्वेंस, देखिए अप्रारब्ध से, देखिए स्क्रीन देखिए, मधुशेष को क्या नाम, रासबिहारी से जो आएंगे, रासबिहारी राधा रासबिहारी से जो आए हैं ना, अरुण चरण पूछे थे। ठीक है, कर्म बीज। अभी हम किताब में से पढ़ेंगे, एनओडी से, प्रभुपाद के बुक से पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो चारों है, ऑल दीज आर रिएक्शंस टू सिनफुल एक्ट्स, ये चारों जो है पाप के परिणाम है। और ये कहते हैं दिस प्रोग्रेस फ्रॉम सटल टू ग्रॉस फॉर्म्स ओवर मेनी लाइफ टाइम। प्रारब्ध बहुत सटल है, उसके बाद थोड़ा ग्रॉस है कूटम, उसके बाद और थोड़ा ग्रॉस है कर्म बीजम, और प्रारब्ध तो पूरा ग्रॉस ही है। ग्रॉस मतलब स्थूल है, और प्रारब्ध सूक्ष्म है, और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक से एक के बाद एक वो स्थूल होते जाता है प्रारब्ध। अप्रारब्ध को हम देख नहीं पाएंगे। छोटू, अप्रारब्ध में क्या है आपका? हाँ, प्रारब्ध में क्या है बताओ? जो अभी हमें सामने जो ऑर्डर दे दिया है, प्लेट सामने आ गया वो प्रारब्ध है ना, ये देख सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो पहले वाला पाप बीज है, जो मटेरियल डिजायर है, तो पाप बीज है जिसको मटेरियल डिजायर भी कहते हैं, भौतिक इच्छा, जो पाप का कारण है, उससे ये जो कर्म बीज है जो कि अभी प्रारब्ध होने की स्थिति में है, वो दोनों अंतर है। इसके लिए वो एक चार्ट बनाए, देखिए थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा। खोलिए, एक मिनट खोलिए। ये कितना बड़ा एक विशेष साइकिल है, इंग्लिश में कहते हैं विशेष साइकिल, अर्थात एक दुष्चक्र, राइट, बढ़िया बोले, दुष्चक्र। ठीक है, ये एक दुष्चक्र है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले जड़ जो है क्या है? अविद्या। और हमने चर्चा किया था, सृष्टि के प्रारंभ में जब जीव इस संसार में बद्ध होता है तो ब्रह्मा जी उनको सबसे पहले गिफ्ट देते हैं। क्या गिफ्ट देते हैं? अविद्या आता है। वो भी एक नहीं, कितने 5 प्रकार के, याद है ना? हम लोग कहते क्या? तमिश्र, अंध तमिश्र, मोह, महामोह। तमिश्र वगैरह क्या
तो सुन लीजिए, वो भागवत में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो है अविद्या सबका जड़ है। जीव बद्धावस्था में ये इससे सफरिंग शुरू होता है, फिर उससे होता है बीज। ये जो बीज है ना, अविद्या से बीज, ये पहले वाला बीज जिसका नाम है पाप बीज, याद देखिए, ये बीज है, अर्थात ये सिंफुल डिजायर, पाप करने की प्रवृत्ति, ये बीज है, पाप बीज है। इससे क्या बनता है? क्या? पाप। यही सिंफुल डिजायर की वजह से व्यक्ति पाप करते हैं। फिर वो पाप करने, कोई भी कार्य करते हैं, विशेष करके यहाँ पाप कर्म की चर्चा हो रही है, तो पाप करते हैं। जब हमने पाप कर लिया, यहाँ तक कि भक्तों की बात तो अलग है, भक्त पाप नहीं करते हैं। अगर भक्त कोई 4 नियम में से कोई एक नियम ब्रेक हो गया तो फिर वो पाप में नहीं गिना जाएगा। किस में? कौन सा? कौन सा? कौन सा अपराध? बढ़िया बोले वो, 7वां अपराध। ठीक है, भगवान के नाम पे पाप करना, फिर वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो जब हमने कुछ नियम ब्रेक किया तो पाप हो गया। फिर पाप से फिर परिणाम क्या होता है? वही पाप जो है, फिर जो आप कहते हो ना क्लेश होता है, पाप से क्लेश है ना, क्लेश का कारण पाप है। तो जैसे ही हमने कुछ पाप कर्म किया, वो कर्म का प्रतिक्रिया हमारे गठरी में चला जाता है, जिसको कहते हैं अप्रारब्ध। हमने कुछ गलत काम किया, पाप कर्म किए, ऐसा जरूरी नहीं कि तुरंत उसका रिएक्शन मिल जाएगा। जरूरी है क्या? है जरूरी नहीं कि तुरंत उसका रिएक्शन मिलेगा। हाँ, कभी कभी मिल जाता है, लोगों को अनुभव भी है ना, वो भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। हमसे कुछ गलती हो गई, विशेष करके भक्तों को तो भगवान बहुत अपना हस्तक्षेप करते हैं। देखो, थोड़ा सा अंतर है, साधारण जीव, साधारण व्यक्ति और भक्तों में भगवान का हस्तक्षेप अंतर है। साधारण व्यक्तियों के लिए भगवान क्या है बताए? उपदष्टा अनुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वर। भगवान गीता में कहते हैं ना, मैं साक्षी हूं, परमात्मा के रूप में साक्षी हूं। कोई अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी किया तो मना नहीं करूंगा, लेकिन साक्षी रहूंगा। अच्छा, तो देख लेते हैं तेरे को। एक नहीं, 12 साक्षी हैं। वो अजामिल के प्रसंग में सुना होगा, यमराज कहते हैं 12 साक्षी हैं। एक व्यक्ति के कर्म का हिसाब रखने के लिए कितने साक्षी हैं? 12 है ना। ये सूर्य, ये चंद्र, ये दिशाएं, ये देवता, ये पृथ्वी, और अंत में कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठा यम, और सबसे बड़े हैं परमात्मा। कोई छूट नहीं सकता। हमारे उड़िया भाषा में कहते हैं चकाखी सबू देखुची, कोई छूट नहीं सकता। जगन्नाथ जी के बड़े बड़े आंख हैं, कोई छूट नहीं सकता, और आंख में पलक भी नहीं है कोई। तो कहने का तात्पर्य है कि वो जो है पाप, फिर पाप से वो, मैंने कहा कि ये जो साक्षियां हैं, इतने सारे 10-12 साक्षी हैं उस प्रसंग में। सामान्य व्यक्ति के लिए कोई कुछ भी गलत करे या अच्छा करे, उसके लिए भगवान किस रूप में रहते हैं? साक्षी, परमात्मा के रूप में। लेकिन वही भगवान का स्वरूप थोड़ा सा बदल जाता है अगर वो भक्त है तो। अगर वो भक्त हो जाता है तो परमात्मा के रूप में केवल साक्षी रूप में, साक्षी बन के नहीं रहते हैं। क्या हो जाते हैं? भगवान के रूप में उसको गाइड करते हैं। गीता में श्लोक बताओ। अरे ऐसे फटाफट बोलना चाहिए। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। किसके लिए? वो पब्लिक के लिए। किसके लिए? भक्तों के लिए। पब्लिक के लिए वो परमात्मा है, और हमारे लिए श्याम सुंदर है। भक्त के लिए वो ही श्याम सुंदर बन जाते हैं। उसको न गलत काम नहीं करना है, पर विवेक देते हैं कि नहीं? अरे हाँ बोल रहे अंदर से विवेक, वो ज्ञान वो देते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये करना है, नहीं करना है।
वो परमात्मा से फिर भगवान के रूप में हमें गाइड करते हैं। तो हमने जो भी हमसे गलती हो गई, पाप कर्म किए, उसका फल जो है कभी कभी इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, हमसे कुछ गलती हो गई और एकदम 2-4 दिन में पकड़ गए। बुला लेंगे हमारे आश्रम इंचार्ज, प्रभु जी थोड़ा ऐसा ऑफिस में आइए तो। अरे पता चल गया है? देखो, तो कभी कभी इंस्टेंट रिएक्शन मिल जाता है कई बार। और किसी बार किसी के लिए थोड़ा सा समय लगता है, मतलब उसके ऊपर वारंट निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमने जो भी कुछ कर्म किया है, कुछ पाप कर्म किए हैं से, वो उसका जो रिएक्शन है वो जाके हमारे गोडाउन में, हमारे कोटा में स्टोर हो जाता है। उसको कहते हैं अप्रारब्ध। फिर अप्रारब्ध से क्या होता है? अप्रारब्ध से बनता है कूट, जो अभी पढ़ा हमने। फिर कूट से बनता है बीज, तब ये बीज कर्म बीज हो जाएगा। और फिर प्रारब्ध। अच्छा, अप्रारब्ध का कुछ हिस्सा बन जाता है प्रारब्ध। अप्रारब्ध से कुछ प्रारब्ध बन जाता है। एक तो है अप्रारब्ध से कूट बीज पापम, ये साइकिल चलता रहता है। कुछ अप्रारब्ध का हिस्सा फिर प्रारब्ध बन जाता है, जो हमारे सामने आ जाता है और फिर हम उसको भोगते हैं। ये भी इस प्रकार से है। पहले पाप कर्म के प्रतिक्रिया अप्रारब्ध के रूप में गच्छित होता है। फिर ये 2 प्रकार से उसका परिणाम होता है। अप्रारब्ध से कूट बनता है, कूट से बीज बनता है, बीज से फिर हम पाप करने लगते हैं। यहां से फिर चला गया ऊपर। अप्रारब्ध से कूट बना, कूट से बीज बना, मतलब गोदाम से अनाज जो है बोरी में भर के ट्रक में आ गया, ट्रक से किसान के पास आ गया, किसान ने उसको जमीन में बो दिया, फिर फल हो गया वो। अरे बोल, ध्यान से सिमरन पहू, यहां देखिए, स्क्रीन पे देखिए, आंख खोल खोल के देखिए जगन्नाथ जी की तरह। और फिर अप्रारब्ध से यहां एक हिस्सा प्रारब्ध बनता है, इसी को ही कह रहे हैं। तो ये जो है ना चक्र चलता ही रहता है, व्यक्ति इस चक्र से मुक्त नहीं हो पाता है। अरे प्रभु क्या बताऊं आपको, कौन सा प्रारब्ध बन जाएगा कुछ पता ही नहीं चलता है। कभी अप्रारब्ध भी प्रारब्ध बन सकता है, कूट भी बन सकता है, बीज भी। मतलब हम जो अभी फल भोग रहे हैं, हम जो इसका जो रिएक्शन मिल रहा है, किस रूप में? अपमान, अपबाद, क्लेश, दुख, कष्ट, बीमारी, कोर्ट केस, कचहरी, जिस रूप में भी हमारे पास आया है, किस जन्म का है बताओ? पिछले कौन से पिछले जन्म का? इसका कोई सर्टेनली नहीं बोल सकता कि कौन से जन्म का कर्म हमारे पास जो है, हमारे सामने इस जीवन में आया है, फल दे रहा है। कितने जन्म पहले, वो कहते हैं ना, महाभारत में सुना होगा, कहते हैं कितने 50 जन्म पहले भीष्म पितामह ने कुछ गलती कर दिया था कि एक कुछ सांप को लेके किस ऐसे कंटीले झाड़ के ऊपर फेंक दिए थे, ऐसा कहते हैं, पुराणों में कथा है। और इस जन्म में उनको वैसा फल भोगना पड़ा कि बाणों के सैया के ऊपर सोना पड़ा। हाँ, मतलब ये महाभारत को 2 दृष्टिकोण से देखेंगे। एक तो है कि ये केवल कर्मकांड के दृष्टिकोण से देखे तो ये कि हाँ इनको एक फल भोगना पड़ा, पर भागवत के दृष्टिकोण से महाभारत देखेंगे तो भीष्म पितामह महाजन है, और उनको कोई प्रतिक्रिया हो ही नहीं सकता। ऐसे ही कहते हैं कि व्यासदेव जी आए और धृतराष्ट्र ने पूछा, धृतराष्ट्र है ना अंधा, धृतराष्ट्र ने पूछा कि ऐसे बोले जैसे वो देखे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा व्यासदेव से, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि पिता के सामने 100 पुत्र मर गए? तो व्यासदेव जी ने कितने जन्म पहले एक वो रसोईया थे किसी रसोई घर में,
कुकिंग करते थे राजा के यहाँ, ही वॉज ए कुक। तो वहां एक नेस्ट था, नेस्ट क्या कहते हैं, घोंसला। घोंसले में 100 अंडे थे चिड़िया के, और इसने वो छोटे छोटे बच्चे हुए थे, अंडे से बच्चे प्रकट हुए थे। पता नहीं जान के या अनजान के, गलती से या जो भी हो, किसी कारणवश वो जो है ना किचन में पक गए। रोस्ट वो पक गए, पाक में भाजी बन गए। तो फिर इतने जन्म पहले का कोई कर्म है जो धृतराष्ट्र को ऐसा भोगना पड़ा कि उनके दृष्टि पिता के सामने पुत्र के मृत्यु नहीं होते हैं, मतलब कलयुग के अलावा कह रहे हैं। हाँ, पिता के सामने पुत्र के मृत्यु नहीं होते हैं और युगों में, है ना प्रभु जी? होता है क्या? नहीं होता है। मैं आपको पूछ रहा हूं, नहीं होते हैं। पर धृतराष्ट्र कह रहे कि हमारे सामने ऐसा हुआ। तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है अखिलेश को? कौन से जन्म का फल हमें प्रारब्ध के रूप में मिलेगा, कोई बता सकता है? कौन बता सकता है? अखिलेश वो बता सकते हैं, बताओ। इस जन्म में प्राप्त करने का विचार और अभ्यास को लेकर आत्मन्यास क्या हुआ? हाँ जी, हाँ नहीं, वो तो पापी लोग थे ना, साधारण तो ऐसे होता नहीं है। दुष्ट राक्षस लोगों को तो भगवान उद्धार कर लेते हैं। तो इसीलिए आपने ये सुना होगा बहुत प्रसिद्ध वाक्य, अरे हमने तो किसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, हमने तो किसका कुछ क्षति नहीं किया, हम तो बड़े सच्चे हैं, नेक हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम किसी प्रकार की कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, हम ईमानदारी से अपना बिजनेस जॉब कर रहे हैं, हमारे घर के लोग भी सब पूजा पाठ करते हैं, हमारे ऊपर इतनी बड़ी आफत क्यों आ गई? कहते हैं ना, देखो मतलब हाँ आती रहती है। तो क्या उत्तर है इसका? नहीं, कौन से जन्म का कर्म का परिणाम प्रारब्ध हो जाएगा कोई जानता नहीं है। गीता में एक श्लोक भी है, याद कीजिए। तो भगवान कहते हैं कर्म क्या है अकर्म क्या है, ये बड़े बड़े मनीषी लोग भी नहीं जान पाते। कर्मणा गहना गति, कर्मण्यपि बोधव्यम च विकर्मण अकर्मण्यश्च गहना कर्मणो गति। क्या सुंदर श्लोक है, देखो। तो भगवान भी कहते हैं कर्म के गति को कोई नहीं जान सकता। बहुत मुश्किल है बताना कि प्रभु जी, पंडित जी हमारे हाथ देख के बताइए नहीं कौन से जन्म का कर्म का नहीं, भगवान भी गीता में कहते हैं बहुत मुश्किल है कहना कौन से जन्म का कर्म प्रारब्ध बन जाए, कहना बहुत मुश्किल है। भीष्मदेव अभी बताया ना, मैं भीष्मदेव का ही बताया कि किसी जन्म का कोई कर्म था जो उनको अभी ऐसे बाण के सैया के ऊपर सोना पड़ा ऐसे। तो ये जो दुष्चक्र है इससे मुक्त हो पाना बहुत कठिन है। तो ये दोनों में अच्छा अंतर हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर देखिए, सबका जड़ क्या है, स्क्रीन देखिए, स्क्रीन पे देखिए सब। इसको चाहे तो आप फोटो ले सकते हैं, नहीं तो आपको स्लाइड शेयर किया जाएगा, बहुत सुंदर, इससे क्लियर हो जाता है। सबसे पहले है अविद्या। अविद्या से क्या होता है? भौतिक इच्छाएं। क्या होता है? पाप। जो बीज, अविद्या से बीज है, बीज का अर्थ है पाप बीज, मैंने बताया था ना, पाप बीज। पाप बीज का अर्थ है भौतिक इच्छा है, मटेरियल डिजायर।
जो हमें पाप करने के लिए प्रवृत्त करता है। तो वो हो गया पाप बीज। फिर पाप बीज से क्या है, आगे देखो क्या लिखा है, ऊपर देखिए, पाप बीज से व्यक्ति पाप करते हैं। फिर पाप करने से वो कर्म कहाँ रहता है, प्रारब्ध ही बनता है, अप्रारब्ध में चला जाता है, जो अनमैनिफेस्ट है, जो दिखता नहीं है सूक्ष्म रूप में, अप्रारब्ध में जाता है। फिर अप्रारब्ध से क्या होता है, कूट होता है, रिएक्शन अबाउट टू बिकम पाप बीज। नहीं, एक्चुअली भूल हो गया, वो रिएक्शन अबाउट टू बिकम कर्म बीज लिखना, गलती हो गया, पाप बीज नहीं कर्म बीज। वो वाला जो बीज है वो पाप बीज है, ये दूसरा बीज जो है कर्म बीज है। कूटम जो अभी बीज के रूप में परिणत होने से पहले, कूट से क्या बनता है, बीज। बीज कौन सा बीज, नहीं कर्म बीज, कंफ्यूज मत होइए। ऊपर जो है इसलिए कलर अलग किया गया है हाँ, दोनों का अंतर है। ये पद्म पुराण का श्लोक है और वो रूप गोस्वामी पाद का श्लोक है, ठीक है। कूट से बनता है कर्म बीज, अर्थात जो मतलब अभी हमारे अंदर वासना के रूप में है और बस हम करने की देरी है, बस उस कर्म को करने की देरी है। और फिर एक बार बीज के रूप में जो है वो हम कर्म कर लेते हैं तो फिर वो प्रारब्ध बन जाता है, ठीक है। बस इतना अंतर है, लिखा है कि जो ऊपर का हिस्सा है जो येलो कलर में है ना, उसमें लिखा है जीव हैज कंट्रोल ओवर दिस थिंग्स, दे आर नॉट इनएविटेबल। अर्थात व्यक्ति के नियंत्रण में है कि वो चाहे तो अविद्या के बाद जो पाप बीज है, जो भौतिक इच्छाएं, उसको नियंत्रण कर सकता है। सिमरन बू स्क्रीन पे देखिए, देख रहे हैं, जो हम लोग पाप करते हैं या जो कुकर्म करते हैं, किसके लिए करते हैं, अविद्या के वजह से। अविद्या के वजह से वो भौतिक इच्छा हमें प्रवृत्त करता है पाप करने के लिए। येलो लाइन तक आपके हाथ में है, उसके बाद आपके कंट्रोल में नहीं है। व्यक्ति के हरे कृष्ण, देखिए ऐसा है कि अविद्या से प्रत्येक जीव, उसके अंदर वो भौतिक इच्छा रहती है भोग करने की, फिर उसके वजह से वो पाप करते हैं। तो कहते हैं कि इस स्थिति में कोई अपने आप को नियंत्रण कर सकता है सत्संग से, भक्ति शास्त्री क्लास अटेंड करके, भक्तों के संग से वो अपने आप को नियंत्रण में कर सकता है। एक बार उसने अगर कर्म कर लिया, कोई भी पाप कर्म कर लिया, फिर यहां से जो श्रृंखला शुरू हो जाती है उसको भोगना ही पड़ेगा, इनएविटेबल रिएक्शंस। अब इसमें और उसके हाथ में नहीं है, वो हो गया, कंट्रोल के बाहर हो गया। अर्थात एक बार पाप कर्म हमसे हो गया ना, तो वो फिर उसका रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, अप्रारब्ध में। फिर अप्रारब्ध बन जाएगा कूट, फिर कूट से बनेगा बीज, फिर बीज बने जाएगा, बीज से प्रारब्ध हो जाएगा। तो इस स्तर पे अभी हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो हमें किसी भी तरह से नहीं मुझे वो भोगना नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी किसी भी तरह से हमें आ सकता है। पर जो गीता में भी भगवान कहते हैं ध्यायते विषयांग पुंस संगस्ते सुपजायते, तो कहाँ हमें चेक करने, हमारे हाथ में है, ध्यायते विषयांग पुंस। याद आ रहा है वो श्लोक, कैसा है बताओ, संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजय। तो कंट्रोल जो है ना, जो ब्रेक है, वो व्यक्ति के कौन से स्तर पे, ध्यायतों में। भगवान कहते हैं इसलिए तस्मात
उसको रेगुलेशन करना है, कि नियंत्रण करना है। जैसे गीता में भी भगवान कहते हैं विषयों को सोचने से पहले, विषयों को ध्यान करने से पहले ही हमें नियंत्रण करना है, तब फिर आगे वो प्रक्रिया नहीं बढ़ेगी। उसी प्रकार से जब हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके अंदर भौतिक इच्छाएं नहीं है? हाथ उठाओ। कौन हाथ उठा रहा है? भौतिक इच्छाएं सब में है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, तो भौतिक इच्छाएं से फिर पाप कर्म कर बैठते हैं। प्रभु जी, फिर वो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड में एक सेकंड रुकिए। तो भौतिक इच्छाओं जहां है, जो हमें पाप करने के लिए पुश करते हैं, प्रवृत्त होते हैं, उस वहीं हमें नियंत्रण करना है। वंस हमने अगर पाप कर्म कर लिया तो फिर ये सब भोगना ही पड़ता है, फिर इसमें आ जाता है अप्रारब्ध कूट बीज प्रारब्ध। ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो मदन मोहन प्रभु बताइए, क्या ये सब अप्रारब्ध कूट बीज और प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा या इसका कुछ समाधान है? क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। तो समाधान बता दिए मदन प्रभु ने। क्या बताएं? फिर से बोल दीजिए, पूछ रहे। एकमात्र कृष्ण भावनामृत में हरे कृष्ण। अर्थात ये श्रृंखला जो है दुष्चक्र में हम फंस जाते हैं, पर किसी भी प्रकार का दुष्चक्र है, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वो सब धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो प्रश्न क्या था कि जैसे हमने सुना, कहते हैं अप्रारब्ध और कूट को कभी कभी एक में क्लब कर देते हैं। ये चार है ना, अप्रारब्ध कूट बीज और प्रारब्ध। तो कहते हैं अप्रारब्ध एंड कूट और जनरली क्लब टुगेदर बिकॉज दे आर नॉट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम। इस जीवन में अप्रारब्ध और कूट को हम प्राय देखते नहीं है, इसलिए उसको एक साथ